अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज दो तीन चीज़ें जो आपसे डिस्कस करनी है। एक तो खबर देनी है शाहिद अफरीदी के बारे में कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो बहुत जल्द मौलाना फजल रहमान की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और बाकायदा तौर पे जो अपनी अमली सियासत है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर नून लीग में गया तो मुझे गालियां पड़ सकती हैं। पीपल्स पार्टी में वो वैसे जा नहीं सकते क्योंकि उनका जो टिल है या जो उनका झुकाव है उस तरह तो है भी नहीं। तो वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी में शामिल हो सकते हैं और सेनेट का टिकट भी जो है उनको मिल सकता है और फ्यूचर में जो फरवरी में सेनेट के इलेक्शन होंगे उसमें वो अगर ऐसा हुआ तो वो सेनेट में भी हमें नजर आएंगे। खैर सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि फैसल वाबदा जो है जो पिछले कई अरसे से खामोश हो गए थे, पिछले 1.5-2 साल 2.5 साल वो बहुत ज्यादा टीवियों की जो है वो जीनत बनते रहे। शोज जितने टीवी करंट अफेयर्स के शोज प्रोग्राम थे उनकी वो जीनत बनते रहे, लेकिन जब उनका मकसद पूरा हो गया, जब उनका टारगेट पूरा हो गया, जब उनके काम जो थे वो मुकम्मल हो गए थे, वो गुमनामी में चले गए थे। लेकिन अचानक वो दोबारा फिर मंजर आम पर आए हैं और इस बार जो हैरानी की बात यह है कि इस बार जो उनका जो टारगेट है वो इमरान खान जो उसकी पार्टी नहीं है। अब जो उनका टारगेट है वो कोई और लोग हैं, जो लोग हैं जिनको वो अब टारगेट करना शुरू कर दिया उन्होंने मीडिया के ऊपर आके। तो इसका मतलब यह है कि जो सेम पेज बहुत सख्त समट बॉन्ड के साथ जो जोड़ा हुआ था शहबाज शरीफ ने, वो कोने खुदरों से जो है वो फटना शुरू हो गया है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? बजट के बाद और 28वीं तरमीम के बाद सितंबर तक काफी जो चीजें हैं जो पस पर्दा अभी से चल रही हैं वो काफी चीजें वो चेंज हो जाएंगी। तीसरा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूं पिंकी के हवाले से। आप यानी कि पिछले 3-4 दिन से पिंकी को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है पिंकी। कई चीजें जो है मालूमात जो है उसके हवाले से आप तक पहुंच चुकी हैं, कई लोगों को उसने नाम ले लिया है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये पिछले 3-4 साल में जब से पीडीएम की हुकूमत आई और फिर उसके बाद दोबारा इनकी हुकूमत बनी और जिस तरह मीडिया को स्क्रू कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट और स्टेट ने, तमाम जो मीडिया है वो अपने अंडर ले लिया और उनकी स्कैनिंग से गुजरे बगैर कोई खबर जो है वो नहीं चलाई जा सकती। ये किसी हद तक अच्छा भी है, किसी हद तक बुरा भी है, लेकिन ये वाहिद खबर है पिछले 2-2.5-3 सालों में, ये वाहिद ऐसी खबर है जो मीडिया बहुत आजादी से चला रहा है और इसको बहुत ज्यादा रन किया जा रहा है। एक एक घंटा जो है बुलेटिन, जो पूरा बुलेटिन है, एक घंटे का बुलेटिन, उसमें से आधा बुलेटिन जो है इसको दिया जा रहा है। आज भी अदालत के अंदर जब पेश किया गया तो उसने जो जितने इल्जामात उसके ऊपर लगे हुए थे वो जो है उनका इनकार किया और खैर वो सारी डिटेल्स आपको पता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अनमोल पिंकी का जो केस है वो बहुत धड़ल्ले के साथ मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है और जो रोकने वाले हैं, जो खबरें रोकते हैं, खबरों को सेंसर करते हैं, उसे बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है कि न्यूज चैनल्स के ऊपर क्या चल रहा है। तो उनकी तरफ से अभी तक इसकी जो रोकथाम जो है जो उनकी तरफ से इसको अभी तक नहीं रोका गया। तो ये क्या मैसेज है, इसके अंदर बहुत बड़ा सवाल है। बाकी जो सियासी सूरत-ए-हाल है जिसमें शहबाज शरीफ ने एक बार फिर जो पीटीआई है उसको जो है मुज़ाकरात की दावत भी दी, फिर मुज़ाकरात के बारे में कहा गया कि राना सनाउल्लाह के घर होंगे। तो ये चीजें सीरियस लेने वाली नहीं है। बजट से पहले इस तरह की जो सियासी माहौल है वो बनाया जाता है तो इन चीजों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो सबसे दो अहम चीजें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले अपना फैसल वावड़ा की गुफ्तगू, फैसल वावड़ा का मंजर आम पर आ जाना, वो किस तरफ इशारा करता है। दूसरा शाहिद अफरीदी के हवाले से मैंने आपको खबर दी कि मे भी ज़राए हमें बता रहे हैं कि वो बहुत जल्द मौलाना फजल रहमान की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।